तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट द डिफरेंट प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया, लाइक द पैलियोलिथिक एज, द मेसोलिथिक एज, द नियोलिथिक एज एंड द चैल्कोलिथिक एज। पिछली क्लास के अंदर ही मैंने चैल्कोलिथिक एज एंड द ब्रॉन्ज एज के बीच में जो है वो डिफरेंशिएशन दिया था कि क्या फर्क है दोनों में। चैल्कोलिथिक एज जो है मोस्टली हमारी रूरल एरियाज जो उस समय की थी वहां पर कन्फाइंड थी, एंड द ब्रॉन्ज एज उस समय के अर्बन सेंटर्स लाइक द हड़प्पा एंड द मोहेंजोदाड़ो वहां हमें देखने को मिलती थी। तो आज हम ब्रॉन्ज एज की ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जो है वो कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सबसे पहली बार जो साइट खोजी गई थी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट वाज हड़प्पा इन 1921। तो वहीं से जो है शुरुआत के अंदर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन जो टर्म है उसका कॉइनेज दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या हमें देखने को मिलता है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, कैसे राइज हुआ, कैसे ये चला एंड डिक्लाइन हमें कैसे देखने को मिला। सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी एंड नेमिंग की बात करें, जैसे मैंने बताया 1921 में जो हमारी फर्स्ट साइट डिस्कवर की गई थी दैट वाज हड़प्पा बाय दयाराम सहनी इन 1921, जो कि ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट कराई गई आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस में हमें सबसे पहली बार जो है 1921 में हड़प्पा मिलता है। अलेक्जेंडर कनिंघम उस समय के ब्रिटिश ऑफिशियल, उन्होंने जो है ASI की जो है वो स्थापना की थी। इसके बाद अगले साल 1922 के अंदर हमें मोहेंजोदाड़ो की जो है वो एक्सकैवेशन देखने को मिलती है बाय RD बैनर्जी अंडर द ASI ओनली। उसके बाद 2 साल के बाद 1924 के अंदर पहली बार जो है सर जॉन मार्शल ने इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है वो नाम दिया था। कई लोग जो है इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहली साइट जो डिस्कवर की गई थी दैट वाज हड़प्पा। उसके बाद हमें आगे मोहेंजोदाड़ो, लोथल, धोलावीरा एक्सेट्रा साइट्स जो हैं वो देखने को मिलती है। इसलिए फर्स्ट साइट जो मिली दैट वाज हड़प्पा, इसीलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जो है वो कहते हैं। टर्म हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉइंड बिकॉज हड़प्पा was the first discovered site, spread over 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके बाद हम देखेंगे कितने एक्सटेंट तक ये फैला हुआ था। मोस्टली मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड इंडिया के अंदर हमें गुजरात का रीजन एंड मॉडर्न डे हमें नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो। हम अभी कुछ देर के अंदर वो देखेंगे। इससे पहले अर्लियर बिलीव जो था हमारे ब्रिटिशर्स का भी एंड हमारे इंडियन लोगों का भी हड़प्पा की खोज से पहले कि जो फर्स्ट अर्बनाइज्ड पीपल थे इंडिया के अंदर दैट वर द आर्यंस व्हिच इमर्ज्ड लेटर इन द वैदिक एज। एंड आगे जाके जब डायनेस्टीज एक्सेट्रा की फॉर्मेशन हुई महाजनपद के समय पर लोगों को लगता था कि वही जो है हमारे फर्स्ट अर्बनाइज्ड पीपल थे। बट 1921 के अंदर इस थ्योरी को जो है दरकिनार कर दिया गया बाय द फाइंडिंग्स ऑफ हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा एंड मोहेंजोदाड़ो इंक्लूडिंग अदर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें वहां पर अर्बनाइजेशन जो है काफी पहले देखने को मिल जाता है। मॉडर्न स्कॉलर्स प्रेफर द टर्म इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन सिंस मेनी साइट्स लाई अलोंग द घाघर हाकरा रिवर आइडेंटिफाइड बाय सम विद सरस्वती मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। बहुत से स्कॉलर्स हैं हमारे वो इस सिविलाइजेशन को इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो है कहते हैं कि घाघर हाकरा जो नदी है जिसको सरस्वती कहा गया है हमारे ऋग्वेद के अंदर, उसके आसपास भी हमें काफी सारी साइट्स जो हैं वो दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद कुछ देर के अंदर हम देखेंगे कहां कहां पे हमें साइट्स देखने को मिलती हैं ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो 3 फेजेस में हमें हड़प्पन पीरियड या फिर द इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड देखने को मिलता है। अर्ली हड़प्पन फेज दैट स्पैन फ्रॉम 3300 टू 2600 BC। जैसा कि मैंने बताया चैल्कोलिथिक कल्चर से जो है ये ओवरलैप कर रहा था, तो हमें यही देखने को मिलता है रूरल एरियाज के अंदर लाइक द आहार बनास कल्चर, द जोरवे कल्चर, वहां पे हमें देखने को मिलता है चैल्कोलिथिक एज यानी स्टोन एंड कॉपर का एक फ्यूजन हमें देखने को मिलता है, जैसा मैंने बात की है पिछली क्लास के अंदर। बट यहां पर हमें प्रॉपर एलॉय फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉन्ज हमें देखने को मिलता है। टिन और कॉपर का एलॉय हमें देखने को मिलता है ब्रॉन्ज। तो अर्बन सेंटर्स में हमें द ब्रॉन्ज एज देखने को मिलता है इस समय पर। विलेज कल्चर
बिगिनिंग ऑफ द अर्बन एलिमेंट्स। इसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज हमें देखने को मिलता है 2600 से 1900 बीसी तक। फुल फ्लेज्ड अर्बन सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है यहाँ पर हड़प्पन लोगों की। इसके बाद लेट हड़प्पन फेज, जहां पे हमें डिक्लाइन देखने को मिला इस सिविलाइजेशन का। अलग अलग थ्योरीज हमें बताई गई हैं कि क्यों डिक्लाइन हुआ हड़प्पा सिविलाइजेशन का, क्योंकि इतना पुराना कल्चर है और अभी कुछ 100 साल पहले ही जो है इसकी डिस्कवरी हुई है, तो हमें एग्जैक्ट रीजन जो है अभी तक पता नहीं चला है कि किस वजह से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का जो है वो अंत हुआ। हालांकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना था कि आर्यन इन्वेजन हमें देखने को मिलता है, बट वो थ्योरी जो है वो आगे जाकर डिबंक कर दी गई है। इसके बाद डेटिंग मेथड्स की बात करें तो क्या क्या मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं डेटिंग करने के लिए ऑफ द हड़प्पन एंड अदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। सबसे पहले हमें रेडियो कार्बन डेटिंग जो है, जिसको हम C14 आइसोटोप डेटिंग कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन का जो आइसोटोप है C14, उसको जो है वो एक हमें आइडिया देता है कि कितनी पुरानी वो चीज है। इस मेथड को हम कहते हैं द रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड विद द यूज ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन। इसके बाद एक हमें और देखने को मिलता है, दैट इज थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग फॉर पॉटरी। आखिरी बार जो है वो पॉटरी कब सनलाइट के अंदर आई थी, इससे भी जो है हमें एक एविडेंस मिल जाता है कि लास्ट टाइम वो सरफेस पे कब मानी, यानी कि सनलाइट उसके ऊपर कब पड़ी थी, तो उससे हमें उस पॉटरी का एक डेट पता चल जाता है। इस मेथड को जो है हम थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग मेथड जो है वो कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ल्यूमिनेसेंस मतलब आखिरी बार जो है लाइट यानी कि सनलाइट उस चीज के ऊपर कब पड़ी थी। इस चीज से हम पता लगाते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी हमें देखने को मिलती है। दोनों मेथड्स की मदद से, फर्स्ट वन इज रेडियो कार्बन डेटिंग, ये जो है सबसे पुराना एंड सबसे एफिशिएंट तरीका हमें देखने को मिलता है बाय यूजिंग C14 कार्बन आइसोटोप्स। इससे हमें एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब एक रफ आइडिया मिल जाता है कि कितनी पुरानी वो चीज होती है। एंड थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग में भी हमें यही पता चलता है कि आखिरी बार सनलाइट में कब थी, यानी कि आखिरी बार वो चीज सरफेस के ऊपर कब थी। तो ये जो है हमें देखने को मिलते हैं कुछ डेटिंग मेथड्स। इसके बाद अब बात करते हैं कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमें क्या देखने को मिलता है ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि मैंने बात की, मॉडर्न डे मोस्टली पाकिस्तान एंड गुजरात का जो है रीजन हमें देखने को मिलता है सराउंडिंग द इंडस रिवर। इंडस रिवर यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, दिस इज द इंडस रिवर। एंड ऑल्सो हमने बात की अबाउट द घाघर हाकरा रिवर एंड सम tributaries as well like बीस रिवर एंड रवि रिवर, चेनाब, झेलम एटसेट्रा। इसके आसपास, रिवर्स के आसपास हमें सारी की सारी साइट्स देखने को मिलती हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें हड़प्पा जो है वो देखने को मिलता है, मोहनजोदाड़ो हमें देखने को मिलता है, चान्हू दारो, धोलावीरा हमें देखने को मिलता है, लोथल। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एंड हमारी फेमस साइट्स में से एक है ये सारी, लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल एटसेट्रा। अगर हम बात करें वेस्ट के अंदर, सुतका गेंदौर नियर ईरान बॉर्डर, यहां तक जो है हमें देखने को मिलता है हड़प्पन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है एक्सटेंट। इसके बाद ईस्ट के अंदर हमें आलमगीरपुर यूपी के अंदर जो है देखने को मिलता है। एंड नॉर्थ में हमारा मांडा इन जम्मू हमें देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमें एक्सटेंट देखने को मिलता है। और साउथ के अंदर दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर हमें द इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो है वो ट्रेसेस मिल चुके हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें, सबसे पहले ऑब्वियसली जिस नदी के ऊपर इस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया है दैट इज इंडस रिवर। मेन रिवर में से एक या मेन ही रिवर हम इसको मान सकते हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे कि आप देख सकते हैं मोस्टली जो हमें साइट्स देखने को मिलती है दैट आर सराउंडेड बाय द इंडस रिवर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लाइक मोहनजोदाड़ो हमें देखने को मिलता है, धोलावीरा भी पास में ही है, एंड इसके बाद चान्हू दारो भी हमें देखने को मिलता है। अगली नदी है हमारी घाघर हाकरा विच इज पॉसिबली सरस्वती विच इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। घाघर हाकरा की बात करें तो यहाँ पे हमें कालीबंगन की जो साइट है वो हमें काफी पास देखने को मिलती है। एंड सम अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक द रवि, बीस एंड सतलज नदी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है हमारा पूरा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट हमें देखने को मिलता है, पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान, गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली हमें हड़प्पा देखने को मिलता है मॉडर्न डे पंजाब पाकिस्तान के अंदर। देन मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी, बानावाला, सुतका गेंदौर, चान्हू दारो, कोट दीजी एंड सुर कोटाडा हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। सारे नाम जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन,
धोलावीरा एंड लोथल, साथ में राखीगढ़ी भी, क्योंकि ये जो है हमें साइट वो मोहनजोदाड़ो से भी जो है वो बड़ी देखने को मिलती है इन द टर्म ऑफ एक्सटेंट। बात करें सबके बारे में, जरा एक बेसिक आइडिया लेते हैं हड़प्पा के बारे में। ग्रेनरी हमें देखने को मिलती है यहाँ पे, ग्रेनरीज के बारे में बात करेंगे जब हम सिटाडेल्स के बारे में बात करेंगे टाउन प्लानिंग के अंदर की कैसी ग्रेनरी उस टाइम पे हुआ करती है। सिमेट्री हमें देखने को मिलती है, उसके बाद वर्किंग फ्लोर्स एंड फोर्टिफाइड सिटाडेल्स। अब सिटाडेल्स एंड लोअर टाउन हमें कैसा देखने को मिलता था अभी कुछ देर के अंदर हम बात करेंगे। इसके बाद मोहनजोदाड़ो जो कि अपनी ग्रेट बाथ के लिए जो है बहुत ज्यादा फेमस है। द ग्रेट बाथ, ग्रैंडरी, असेंबली हॉल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल एंड प्रीस्ट किंग स्टैचू जो कि हमें ब्रॉन्ज के ही देखने को मिलते हैं, इसके लिए जो है ये काफी ज्यादा फेमस है। धोलावीरा में जो है हमें फायर एल्टर्स एंड प्लोड फील्ड हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि वहां पे खेती बाड़ी का काम जो है काफी ज्यादा होता होगा। इसके बाद धोलावीरा की बात करें तो सोफिस्टिकेटेड वाटर रिजर्वर्स, डिवाइडेड सिटी, यहाँ पे मोस्टली सिटीज हमें डिवाइडेड देखने को मिलती है। अपर टाउन विच इज द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन दैट इज द जहाँ पे लोग हमारे रहते थे। सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन एंड सोन आर्किटेक्चर। इसके बाद लोथल हमें देखने को मिलता है डॉकयार्ड, बीड फैक्ट्री, फायर एल्टर्स एंड वेयर हाउस। राखीगढ़ी हमें जो देखने को मिलती है इट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, इवन बिगर देन मोहनजोदाड़ो। एंड बानावाली हमें देखने को मिलता है बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन स्ट्रक्चर्स, फोर्टिफाइड टाउन एंड फायर एल्टर्स। जितनी भी हमारी साइट्स हैं हमें सिमिलर चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। चान्हूदारो की बात करें तो स्पेशलाइज्ड सेंटर फॉर बीड मेकिंग एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। कोट दीजी की बात करें फोर्टिफाइड टाउन, अर्ली हड़प्पन लेयर्स एंड सुरकोट टाड़ा हमें देखने को मिलता है एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स जो है हमें यहाँ पे दिखते हैं, बट दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एंड डिस्प्यूटेड। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो है हमें किसी और जानवर के जो है वो एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, बट कुछ का ये मानना है कि हॉर्स के ही हैं, बट इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो है हमें कैसा देखने को मिलता है ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द सिटाडेल, ऑल्सो नोन एज द अपर टाउन और अपर सिटी, और ये जो है हमारा लोअर टाउन हमें देखने को मिलता है जहां पे मेनली लोग रहा करते थे। City layout was well planned on a grid system which was north south और east west road। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें पूरी एक सिमेट्रिकल ग्रिड प्लानिंग देखने को मिलती है कि यहाँ पे रोड है, अगल बगल हमें घर देखने को मिलते हैं। स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स यानी कि जो गलियां थी उनकी हमें स्टैंडर्ड चौड़ाई जो है वो देखने को मिलती थी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। इसके बाद सिटाडेल की बात करें जो कि हमें मोस्टली वेस्टर्न इलाके में देखने को मिलता था। इसका काम ये था कि ये जो है एक ऊंचे लैंड एरिया पे जो है वो बनाया जाता था ताकि कोई फ्लड वगैरह आए या फिर कोई अटैक वगैरह हो तो सिटाडेल जो है वो लोअर टाउन जहां पे मेन लोग रहते हैं उनकी जो है वो प्रोटेक्शन करे। फोर्टिफाइड एरिया एंड इट ऑल्सो कंटेन सम पब्लिक स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेनरीज एंड द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदाड़ो। ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज भी जो है हमें सिटाडेल के अंदर देखने को मिलती हैं। लोअर टाउन जो था दैट वाज द रेसिडेंशियल एरिया। जैसे कि मैंने बताया कि लोअर टाउन में जो है लोग रहा करते थे। सिटाडेल्स का मेन काम था लाइक ग्रेनरीज हमें देखने को मिलती है, पब्लिक बिल्डिंग्स जैसे कि लाइक द ग्रेट बाथ एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर सिटी एज वेल हमें सिटाडेल्स का जो है वो इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद बहुत जबरदस्त हमें यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है। एक्सीलेंट अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मतलब रोड्स के अंदर बीनीथ द रोड्स हमें देखने को मिलती है ड्रेनेज सिस्टम। उस समय पर हड़प्पा की आज से इतने साल पहले, करीब 4000 साल पहले जो है हमें हड़प्पा का मैच्योर फेज जो है वो देखने को मिलता है। उस समय से ही हमें जो है अंडरग्राउंड यानी बीनीथ द स्ट्रीट्स हमें ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। मैन होल्स एट इंटरवल्स फॉर क्लीनिंग, जैसा कि हमें आज की रोड्स देखने को मिलती है मैन होल्स या फिर पॉट होल्स हमें देखने को मिलते हैं। पॉट होल्स तो चलो गड्ढे हो गए, बट मैन होल्स जिसके अंदर जाकर उस रोड की जो है मेंटेनेंस एंड ड्रेनेज सिस्टम की मेंटेनेंस हमें देखने को मिलती है, वो सब भी हमें आज से 4000 साल पहले देखने को मिलता है। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी अर्बन सिटी उस समय पर हमें देखने को मिलती है। इसके बाद अगर आगे बात करें कि कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो जैसे हमें आज ब्रिक्स देखने को मिलते हैं, उस समय पर ये बेक्ड ब्रिक्स जो है हमें देखने को मिलती हैं, विच वाज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड साइज दैट इज 1:2:4 रेशियो। आपने देखा होगा जो ईंट होती है दैट इज इन अ क्यूबॉइडल शेप, तो यहां पर भी हमें 1:2:4 के रेशियो में जो है एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर दैट इज द ब्रिक हमें देखने को मिलता है। स्टोन यूज्ड मेनली इन धोलावीरा, धोलावीरा की जो साइट है वहां पे हमें स्टोन्स से जो है वो घर बनाए दिखते हैं। स्टोन्स नहीं जो है उसको ही ब्रिक की शेप में कार्व किया गया एंड उससे घर वगैरह या फिर और स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाए गए। बट
बाकी जगहों पे हमें स्टोन का इतना इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता है, रेयर एल्सवेयर। इसके बाद पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें तो ग्रेट बाथ, जो कि हमें मेनली मोहनजोदाड़ो एंड कुछ और साइट्स में भी देखने को मिलती है, बट मोहनजोदाड़ो की जो ग्रेट बात है वो सबसे ज्यादा फेमस है। वाटर टाइट ब्रिक्स कोटेड विद बिटुमेन। अगर हम एक बार स्ट्रक्चर देखें कि ऐसा उस समय पर देखने को मिलता है, दोनों तरफ हमें सीढ़ियां देखने को मिलती है, एक हम इसे एंशियंट स्विमिंग पूल टाइप जो है वो बोल सकते हैं। स्टेप्स ऑन बोथ साइड्स, चेंजिंग रूम्स अराउंड, जैसे कि मॉडर्न डे हमें स्विमिंग पूल देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे मेन आपका स्विमिंग पूल है और पीछे की तरफ जो है आपको चेंजिंग रूम या फिर शावर रूम आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। उस समय से ही हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपका मेन स्विमिंग पूल दैट इज द ग्रेट बाथ, एंशियंट स्विमिंग पूल हम कह सकते हैं, और आसपास जो है आपको चेंजिंग रूम्स भी जो है उस टाइम पर मिलते थे। पॉसिबल रिलीजियस और रिचुअल सिग्निफिकेंस, ऐसा मानना है कई आर्कियोलॉजिस्ट का कि इसका जो है हमें रिलीजियस सिग्निफिकेंस यानी कि पूजा पाठ के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जाता होगा, बट नो क्लियर एविडेंस हैज बीन फाउंड येट। इसके बाद ग्रेनरीज भी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं इससे पिछली क्लास के अंदर कि नियोलिथिक पीरियड में हमें एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर का इस्तेमाल हमें नियोलिथिक एज के बाद से जो है वो देखने को मिलने लगता है। एंड उसके बाद चैल्कोलिथिक एज एंड द ब्रॉन्ज एज, इस समय तक जो है एग्रीकल्चर के अंदर हम काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके थे, प्लोज का इस्तेमाल हम करते थे एंड बुलॉक कार्ट्स का जो है हम इस्तेमाल करना जो है उस समय पर सीख गए थे, यानी कि सांड या फिर बुल जिसे हम कहते हैं। हमें टेराकोटा की जो हड़प्पा के अंदर हमें फाइंडिंग्स देखने को मिली है कि टेराकोटा स्ट्रक्चर जो उस समय पर लोग बनाते थे, हमें बुल्स के स्ट्रक्चर्स भी जो है वो देखने को मिले हैं। तो इससे ये आइडिया लगता है कि उस समय पर लोग प्लोइंग के लिए यानी खेतों को खोदने के लिए जो है वो बुल्स का इस्तेमाल करते होंगे। ह्यूज स्टोरेज स्पेसेस एंड एयर डक्ट्स फॉर वेंटिलेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में जो है हमें मेनली देखने को मिलती है ग्रेनरीज, जैसे कि आज के समय पर हमें ग्रेन्स स्टोर करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि उस समय पर एग्रीकल्चर जो है वो पीक पर पहुंचने ही वाला पहुंच रहा था, तो हमें देखने को मिलता है इतने सारे अनाज को जो है वो स्टोर कहाँ किया जाए, तो उसके लिए हमें ग्रेनरीज उस समय पर भी देखने को मिलती थी। एंड एयर डक्ट्स भी हमें देखने को मिलते थे, यानी कि हवा आने जाने का जो है रास्ता हमें देखने को मिलता था फॉर द वेंटिलेशन ऑफ द अनाज। इसके बाद अगर आगे बढ़े हम इकोनॉमी की बात करें कि हड़प्पा के पीरियड में हमें कैसी इकोनॉमी देखने को मिलती थी, तो सबसे पहले हड़प्पन पीरियड के अंदर यानी द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द ब्रॉन्ज एज, उस समय पर जो है हमें कॉइन्स का यूज जो है वो देखने को नहीं मिलता था, बार्टर सिस्टम जो है उस समय पर चला करता था। एग्रीकल्चर की बात करें सबसे पहले, जो मेन सोर्स था इनका इनकम का एंड इकोनॉमी का, वीट, बार्ले, पीज, सिसीम एंड डेट्स, यानी खजूर की भी जो है ये लोग खेती किया करते थे उस समय पर। जैसे कि हमने देखा, अगर हम मैप में एक बार फिर से देखें खजूर वहां पे कैसे मिल रहे हैं, तो आप देखें जो भी एरिया हमारा कवर करता है द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम देखें एक बार मैप के अंदर, तो जो भी हमारा एरिड रीजन है, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि एरिड रीजन यानी कि जहां पे बारिश कम होती है, उन रीजन्स को जो है हम एरिड रीजन्स कहते हैं, जहां पे वेजिटेशन भी थोड़ी कम हो। तो कुछ रीजन्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, लाइक शोरतुगई में देखने को मिलता है कि यहाँ पे बारिश जो है काफी कम, बिकॉज इट वाज इन द एरिड रीजन। एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें नाउशारो वगैरह हो गया एटसेट्रा, ऐसे जो भी एरियाज थे यहाँ पे हमें खजूरों की जो है वो खेती देखने को मिलती है, बिकॉज खजूर ग्रोज इन द एरिड रीजन्स। तो यहाँ पे इसीलिए हमें खजूर भी देखने को मिलते हैं इन द हड़प्पन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद आगे बढ़े और क्या क्या देखने को मिलता है हमें, कॉटन का इस्तेमाल भी हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन विच वाज कॉल्ड सिंडन बाय द ग्रीक्स। प्लोइंग हमें देखने को मिलती है, एविडेंस दैट कालीबंगन, कालीबंगन के अंदर जो है जैसे मैंने बताया कि टेराकोटा स्ट्रक्चर्स ऑफ बुल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हमें कालीबंगन में भी उनकी टेराकोटा की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है अलॉन्ग विद देयर पॉटरी। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि उस समय पर बुल्स का इस्तेमाल प्लोइंग के लिए किया जाता होगा। इरिगेशन लाइकली थ्रू वेल्स, नो मैसिव कैनल्स फाउंड, कैनल का इस्तेमाल नहीं होता था उस समय पर, वेल्स यानी कुओं से ही जो है हमें इरिगेशन यानी कि खेतों में पानी वानी डालना वो हमें देखने को मिलता है। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एनिमल डोमेस्टिकेशन हमें सबसे पहले मेसोलिथिक पीरियड के अंदर जो है वो शुरू होता हुआ दिखा था। सबसे पहले लोगों ने डॉग्स एंड कैटल्स या फिर गोट्स हमें देखने को मिलती है, उनकी हस्बेंड्री यानी उनकी डोमेस्टिकेशन सबसे पहले शुरू की थी। तो यहां पर हमें कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो की मेनली एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिलती है फॉर देयर प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स एटसेट्रा।
हम्प्ड बुल्स फ्रीक्वेंटली डिपिक्टेड इन सील्स, जैसे कि मैंने बात की इनकी सील्स एंड इनके टेराकोटा के स्ट्रक्चर्स में हमें बुल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, इसलिए इससे पता चलता है कि प्लोइंग के लिए बुल्स यूज किए जाते होंगे और गायों को जो है वो पाला जाता होगा फॉर देयर मिल्क एंड देयर मिल्क प्रोडक्ट्स। हॉर्स जो है कंट्रोवर्शियल है, फ्यू बोन्स फाउंड एट सुरकोटाड़ा, मतलब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हॉर्सेस थे उस समय पर, कुछ का मानना है कि नहीं थे, बट जो बोन्स हमें मिले हैं हॉर्सेस के, कुछ जो है आर्कियोलॉजिस्ट कार्बन डेटिंग C14 आइसोटोप की जो डेटिंग है उस पर सवाल उठाते हैं कि ये जो है हॉर्सेस थोड़े नए होंगे, उस समय के नहीं होंगे। तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है हमें देखने को मिलता है सराउंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ हॉर्सेस इन द हड़प्पन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद आगे बढ़े, हमें आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स में क्या क्या देखने को मिलता था। सबसे पहले बीड मेकिंग हमें देखने को मिलती थी लोथल के अंदर। बीड्स मतलब होता है जो गले में माला जो हम पहनते हैं, जैसे कि वो तो वैसे उसकी होती है, क्या बोलते हैं, धागे की माला होती है, बट उसके ऊपर अगर आप देखें जैसे कुछ स्टोन्स के स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम बीड्स कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इनको जो है हम बीड्स कहते हैं। बीड मेकिंग हमें मेनली लोथल के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद पॉटरी हमें देखने को मिलती है, रेड पॉटरी विद ब्लैक डिजाइंस सिमिलर टू द आहार बनास कल्चर, जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर पिक्चर भी देखी थी आहार बनास कल्चर की, जो रेड एंड ब्लैक वेयर थी। और जैसे कि हमने बात की थी पिछली क्लास में भी कि आहार बनास कल्चर का जो है वो ट्रेड रिलेशन हमें देखने को मिलता है विद द हड़प्पन एंड द मोहनजोदाड़ो साइट्स, तो इसीलिए हमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिलती है इन पॉटरी मेकिंग इन दोनों ही एरियाज की, लाइक द आहार बनास, द चैल्कोलिथिक एज वाली हमारी कल्चर एंड द हड़प्पन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सील मेकिंग हमें देखने को मिलती है विद स्टेटाइट सील्स। स्टेटाइट जो है एक स्टोन का नाम है जिससे सील्स बनाई जाती है। जैसे मॉडर्न डे में आप देखते हैं कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो है एक सील होता है, जैसे कि मान लीजिए मेनली सनस्क्रीन एक्सेट्रा, जब आप पहली बार उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसके ऊपर एक सील होती है एंड लिखा भी रहता है कि डू नॉट एक्सेप्ट इफ द सील इज ब्रोकन। तो वहां पे भी जो है हमें सील्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है कि सील पैक्ड चीजें हमें देखने को मिलती है ताकि ये पता चल सके कि ओरिजिनल है वो प्रोडक्ट्स एंड इससे पहले यूज तो नहीं किए गए हैं। तो उस समय से ही हमें सील मेकिंग जो है वो दिखाई देती है। मेटलर्जी की बात करें तो ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर जो है मेन हमें देखने को मिलते थे उस समय पे मेटल्स जिनका यूज हुआ करता था। इस समय तक जो है आयरन की खोज हुई नहीं थी, आगे जाकर जब आयरन मिलता है तो तब हमें डायनेस्टीज एटसेट्रा का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है, बिकॉज आयरन से ही हमारे आगे जाकर वेपन्स एटसेट्रा डिजाइन किए गए थे। तो जैसे ही आयरन मिला वैसे ही हमें मार्काट जो है वो ज्यादा देखने को चालू हो जाती है। इसके बाद टेराकोटा फिगरीन्स हमें देखने को मिलती है, रिप्रेजेंट्स एनिमल्स एंड विमेन, दैट इज मदर गॉडेस। उस समय पर ही जो है हमें पहली बार मदर गॉडेस का जो है वो जिक्र देखने को मिलता है। ट्रेड की बात करें तो इंटरनल ट्रेड हमें देखने को मिलता है बिटवीन डिफरेंट हड़प्पन रीजन्स एंड सम अदर चैल्कोलिथिक कल्चर्स एज वेल, लाइक द आहार बनास कल्चर। इसके बारे में हम पिछली क्लास के अंदर बात कर चुके हैं। इसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड भी जो है हमें देखने को मिलता है मेसोपोटामिया के अंदर एंड ओमान एंड बहरीन के अंदर। यहाँ पर जो हमें कॉपर एंड ब्रॉन्ज के जो हमारे स्ट्रक्चर्स मिले हैं लाइक पॉट्स एटसेट्रा, वहां पर हमें निकल मिला है ओमान के अंदर भी, एंड हड़प्पा के अंदर जो हमें साइट्स, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के साइट्स के अंदर जो हमें कॉपर एंड ब्रॉन्ज के जो स्कल्पचर्स या फिर हमें पॉट्स एटसेट्रा देखने को मिलते हैं, वहां पर भी हमें निकल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। खास बात यह है कि जितना निकल का इस्तेमाल हमें ओमान की फिगर्स में देखने को मिला उतना ही हमें हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के अंदर भी देखने को मिला। इससे ये पता चलता है कि इन दोनों एरियाज के बीच में कुछ ना कुछ ट्रेड का रिलेशन जो है वो जरूर होगा। इसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उस समय पर जैसे कि मैंने बताया बुलॉक कार्ट्स का इस्तेमाल एंड बोट्स का भी इस्तेमाल हुआ करता था, विच इज सजेस्टेड इन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द हड़प्पन साइट्स। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इनकी क्राफ्ट, प्रोडक्शन एंड ट्रेड के अंदर, बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं क्राफ्ट, प्रोडक्शन, हड़प्पा के एंड इनके ट्रेड नेटवर्क्स। बीड मेकिंग की बात करें तो सबसे पहले कार्नेलियन हमें देखने को मिलता है, विच इज अ रेड स्टोन, जैसे कि पिछली पिक्चर में हमने देखा था। दिस इज नथिंग बट कार्नेलियन, दिस रेड स्टोन। इसका जो है हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो की साइट्स के अंदर। इसके अलावा अगेट, शेल, फाइंस एंड स्टेटाइट हमें देखने को मिलता है। फाइंस जो है हमारा मटेरियल, ये काफी इंपॉर्टेंट था उस समय, काफी मुश्किल से बनता था। जो हमारी सैंड होती है उसको गर्म करके काफी मुश्किल से जो है वो फाइंस मटेरियल जो है वो बनाया जाता था, उसका इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है इन बीड मेकिंग। टेक्निक्स की बात करें तो ड्रिलिंग, पॉलिशिंग, हीटिंग टू अचीव ब्रिलियंस, एंड सेंटर्स की बात करें मेनली चान्हू, दारो एंड
लोथल हमें देखने को मिलता है। एक खास बात और थी हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स की, कि जहां जहां पर इनको रॉ मटेरियल्स मिलते थे, लाइक हम बात करें चान्हू दारो के अंदर, लोथल के अंदर, तो पहले के जब नई नई शुरू हुई थी हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस समय पर हमें यहाँ पर साइट्स मतलब इनका सेटलमेंट्स देखने को नहीं मिलती थी। बट यहाँ पे इनको जब रॉ मटेरियल्स मिले तो यहाँ पर भी इन्होंने सेटलमेंट्स बिठा दी फॉर रॉ मटेरियल्स। तो इसीलिए हमें चान्हू दारो एंड लोथल जो है मेनली क्राफ्ट मेकिंग में जो है स्पेशलाइज्ड दिखाई देती हैं, बिकॉज उसी काम के लिए जो है वो सेटलमेंट्स वहां पर बिठाई गई थी। तो इतना दिमाग जो है वहां पर उस समय पर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के लोग लगाया करते थे। पॉटरी की बात करें तो रेड वेयर विद ब्लैक डिजाइन्स कॉल्ड ब्लैक ऑन रेड वेयर, जैसा हमने सिमिलर आहार बनास कल्चर के अंदर देखा था चैल्कोलिथिक एज के अंदर, वैसा ही हमें कुछ कुछ देखने को मिलता है हड़प्पा के अंदर भी। व्हील मेड पॉटरी वॉज द नॉर्म एंड हैंडमेड पॉटरी वॉज रेयर। यहां पर हमें बिकॉज इट वॉज अ अर्बन सेंटर हमें देखने को मिलता है व्हील बेस्ड, मतलब कि जो चकली पे घुमा के जो हमें बनाया जाता है पॉटरी, वो हमें देखने को मिलती है, अनलाइक द आहार बनास एंड जोरवे कल्चर जहां पे हैंडमेड पॉटरीज का जो है ज्यादा हमें चलन देखने को मिलता है। पॉटरी वॉज समटाइम्स पेंटेड विद एनिमल्स, ट्रीज एंड ज्योमेट्रिक डिजाइंस। मेटलर्जी की बात करें, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर का जो है हमें चलन देखने को मिलता है। एंड नो नॉलेज ऑफ आयरन हमें देखने को मिलती है, बिकॉज न आयरन एज अभी तक शुरू ही नहीं हुआ था। मेड टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड फिगरीन्स, दैट इज द डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो ये जो है हमारे कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर हड़प्पन पीरियड में। इसके बाद एक चीज हमारी और इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज द सील मेकिंग। कुछ इस प्रकार की जो है हमें सील्स देखने को मिलती हैं हड़प्पन एज के अंदर। स्टेटाइट सील्स वर अ सिग्नेचर क्राफ्ट इन द हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो साइट्स। स्टेटाइट जो है हमें देखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया, एक टाइप का स्टोन है जिससे हमारी सील्स बनाई जाती थी। Seals often depicted animals, that is bulls, unicorns and elephants, and a script for reading। जैसे कि मैंने बताया कि seals का इस्तेमाल इसलिए होता था ताकि उस प्रोडक्ट की जो है वो ओरिजिनलिटी बनी रहे जब वो कहीं ट्रेड के लिए जाएं, जैसा कि हमें मॉडर्न डे के अंदर देखने को मिलता है कुछ उसी प्रकार का। यूज्ड फॉर ट्रेड, ओनरशिप मार्क्स एंड पॉसिबली फॉर एम्यूलेट्स। एम्यूलेट्स यानी कि जो पहनते हैं लोग गले के अंदर, उसके लिए भी हमें सील्स देखने को मिलती हैं। टेराकोटा फिगरीन्स हमें देखने को मिलती है, डिपिक्टेड ह्यूमंस, दैट इज मदर गॉडेस, एनिमल्स लाइक बुल्स, एलिफेंट्स एंड क्राफ्ट। कुछ इस प्रकार का जो है हमें टेराकोटा की फिगरीन्स देखने को मिलती हैं। एंड टॉयज फॉर चिल्ड्रन लाइक मिनिएचर कार्ट्स एंड विसल्स भी जो है हमें देखने को मिलती है। सीटी जो है उस समय से ही प्रचलन में थी। ज्वेलरी की बात करें तो मटेरियल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक लैपिस लजूली एंड कार्नेलियन। कार्नेलियन की बात हम कर चुके हैं कि जैसा हमें देखने को मिलता है कि रेड कलर का एक स्टोन, एंड वैसा ही लैपिस लजूली भी एक काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी प्रेशियस स्टोन उस समय पर हमें देखने को मिलता है, जिनकी यूज की जाती थी फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी फाउंड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। उस समय पर हमें देखने को मिलता है बोथ मेन एंड वुमेन जो है दोनों उस समय पर ज्वेलरी जो है वो पहना करते थे। इसके बाद अगर हम देखें एविडेंस फ्रॉम मोहनजोदाड़ो ऑफ इलेबोरेट नेकलेसेस एंड हेडगियर। खासकर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा की जो साइट्स हैं वो आज भी इसीलिए फेमस है बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंट, साइज में काफी बड़ी थी। एंड वहां पर जो हमें एक्सकैवेशंस मिली है वो ये दिखाते हैं कि बाकी अर्बन सेंटर्स में भी हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड थे। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि शहर तो सारे हैं, चेन्नई भी है, हैदराबाद भी है, इंदौर भी है, बट सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हमें कहाँ देखने को मिलती है, दैट आर दिल्ली एंड मुंबई। तो दिल्ली एंड मुंबई हमारे यहाँ पर हड़प्पन एज के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। और बाकी शहर लाइक इंदौर हमें देखने को मिलता है, भोपाल हमें देखने को मिलता है, वो हमारी बाकी साइट्स लाइक धोलावीरा एंड लोथल। कुछ इस प्रकार से आप कंपेयर करके जो है चीजों को थोड़ा याद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ट्रेड की बात करें तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों ट्रेड्स हमें देखने को मिलता है अपने कल्चर, अपने साइट्स के अंदर भी। लाइक हड़प्पा से जो है मोहनजोदाड़ो तक ट्रेड हो रहा है, लोथल से जो है धोलावीरा तक ट्रेड हो रहा है। और इसके अलावा बाकी चैल्कोलिथिक कल्चर जैसे हमने देखा आहार बनास का जो है वो हड़प्पा के साथ ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा हमें बाहर लाइक मेसोपोटामिया एंड ओमान बहरीन के अंदर भी जो है वो ट्रेड दिखाई देता है। दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करते हैं। इंटरनल ट्रेड विद इन हड़प्पन रीजन हमें जो देखने को मिलता है, इसकी स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट सिटीज स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट गुड्स। लाइक लोथल वाज फेमस फॉर बीड मेकिंग, चान्हू दारो फॉर हिज क्राफ्ट प्रोडक्शन, एंड हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। मतलब यहाँ की चीजें जो है बिकती कहाँ पे थी, दैट वाज हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ट्रेड आइटम्स की बात करें तो फूड ग्रेन्स, क्लॉथ, पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, मेटल्स एंड
स्टोन्स जो है हमें देखने को मिलते थे। और ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि हम बात कर चुके हैं, बुलॉक कार्ट्स का जो है हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है डिपिक्टेड इन टेराकोटा मॉडल्स, एंड बोट्स का भी इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है सजेस्टेड बाय सील्स एंड टेराकोटा मॉडल्स। अगेन हमें जो है टेराकोटा के अंदर देखने को मिलता है बोट्स जैसी फिगर्स वहां पे लोग बनाया करते थे, और फिगर जो है वही बनाई जाती हैं जिनका आप उस समय पर रियल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। इमेजिनेशन जो है इतनी ज्यादा यहाँ पर काम नहीं आती है। एंड वेल डेवलप्ड रोड एंड रिवर रूट्स भी जो है हमें देखने को मिलते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इसके बाद अगर आगे बढ़े, आगे हमें एक्सटर्नल ट्रेड जो है वो देखने को मिलता है खास करके मेसोपोटामिया, ओमान एंड बहरीन, अफगानिस्तान एंड मॉडर्न डे ईरान जो है हमें देखने को मिलता है। हड़प्पन्स कॉल्ड मेलुहान्स इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स। मेसोपोटामिया में जो हमें एक्सकैवेशंस एक्सेट्रा मिली है वहां पे हड़प्पा के लोगों को मेलुहान्स जो है वो कहा जाता है। आइटम्स एक्सपोर्टेड वर कार्नेलियन बीड्स, लैपिस लजूली, आइवरी, पर्ल्स, कॉटन एंड टेक्सटाइल्स। आइवरी इज नथिंग बट एलिफेंट के जो टीथ से हमारी ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा बनाई जाती हैं उसको हम कहते हैं नथिंग बट आइवरी। इसके बाद आइटम्स इंपोर्टेड, मतलब वहां से क्या क्या आइटम्स यहाँ पे आती थी, मेनली देवर सिल्वर एंड टिन। टिन का जैसे मैंने इस्तेमाल बताया कुछ देर पहले, जो हमें अलॉय मेकिंग देखने को मिलती थी ब्रॉन्ज एज के अंदर, दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज द ब्रॉन्ज एज बिकॉज इट वाज अ अर्बन सेंटर, और इसीलिए हमें टिन का इस्तेमाल देखने को मिलता है। टिन और कॉपर मिला के जो है हमें ब्रॉन्ज जो है वो बनता हुआ दिखाई देता है, विच वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रॉन्ज। एंड पॉसिबली वूल एंड डेट्स, यानी खजूर का भी जो है हमें आदान प्रदान देखने को मिलता है। जैसे मैंने बताया जो एरिड रीजन्स थे हमारे हड़प्पा के अंदर, वहां पर पहले ही खजूर जो है वो उगाए जाते थे। मेसोपोटामिया बिकॉज बीइंग इन एन एरिड लैंड, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि खजूर पहले से ही बनाए जाते थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करें तो हड़प्पन सील्स फाउंड इन मेसोपोटामिया, दैट इज उर, कीश एंड सूसा। अगर कहीं पे भी हमें हड़प्पा की सील्स मिलती हैं तो सबसे पहला जो चीज दिमाग में आता है, जैसे कि हमें आहार बनास कल्चर, जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात की थी, वहां पर भी हमें हड़प्पा की जो सील्स हैं वो देखने को मिली। तो सबसे पहली जो चीज आर्कियोलॉजिस्ट के मन में स्ट्राइक करती है दैट इज कि इन दोनों के बीच में एक ट्रेड रिलेशन रहा होगा। इसीलिए जब हड़प्पा की सील्स हमें देखने को मिलती है मेसोपोटामिया के अंदर, इसके बाद अफगानिस्तान, ओमान एंड बहरीन के अंदर, तो हमें सबसे पहले जो हमारी चीज स्ट्राइक करती है दिमाग में दैट इज कि इन दोनों ही रीजन्स में हमें ट्रेड देखने को मिलता है। Mesopotamian cylinder seals mentioned Maluhan ships in the Mesopotamian records। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का ट्रेड रिलेशन। इसके बाद ओमान एंड बहरीन की बात करें, जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो निकल का इस्तेमाल था इनके कॉपर ऑर्नामेंट्स या फिर कॉपर स्ट्रक्चर्स या ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर्स के अंदर, ओमान एंड हड़प्पा दोनों के अंदर हमें सेम या फिर सिमिलर रेशियो में जो है वो निकल मेटल का जो है वो इस्तेमाल देखने को मिलता है। इससे ये सबसे पहली चीज आती है कि दोनों ही रीजन्स में जो है आदान प्रदान चीजों का होता होगा, क्योंकि बार्टर सिस्टम था उस समय पर, कॉइन्स का इस्तेमाल जो हमें देखने को नहीं मिलता, इसीलिए ओमान एंड हड़प्पा के अंदर हमें ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते हैं। ओमान्स मेगन रीजन known for copper which is important for the Hadappans, and Dilmun which is in Bahrain acted as an intermediary in trade between हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया। तो ये जो है हमें देखने को मिलता है इनके एक्सटर्नल ट्रेड विच इज आउटसाइड द हड़प्पन रीजन। इसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो लैपिस लजूली सोर्स्ड फ्रॉम बदख्शान रीजन एंड गोल्ड लाइकली केम फ्रॉम रिवर बेड्स ऑफ द हिमालयाज। तो इसीलिए हमें अफगानिस्तान के साथ भी उस समय पर ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते थे हड़प्पन पीपल के। इसके बाद ईरान के अंदर हमें देखने को मिलता है ट्रेड लिंकेजेस सजेस्टेड बाय स्टाइलिस्टिक सिमिलैरिटीज इन पॉटरी एंड आर्टिफैक्ट। जैसे कि हमने बात की निकल का जो इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, उससे हमें ओमान एंड हड़प्पा दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस देखने को मिलते हैं। कुछ उसी प्रकार से ईरान के अंदर जो स्कल्पचर्स एक्सेट्रा हमें मिले हैं, टेराकोटा की फिगरीन्स मिली हैं, तो वो जो है हमें बताती हैं क्योंकि स्टाइल सिमिलर है बनाने का, तो इससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा एंड ईरान के अंदर भी जो है हमें देखने को मिलता है एक ट्रेड का रिलेशन। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, द क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड बिटवीन डिफरेंट हड़प्पन सिटीज एंड आउटसाइड ऑफ हड़प्पा। तो इसीलिए ज्यादा हमें एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है इन दो टॉपिक्स की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कैसी सोसाइटी हमें देखने को मिलती थी हड़प्पन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है विच इज एविडेंट थ्रू हाउस साइजेस
एंड लग्जरी आइटम्स। जैसे कि आज के समय पे हमें देखने को मिलता है किसी गरीब का घर जो है वो छोटा होता है जनरली, एंड अमीर लोग जो है वो बड़े बड़े घरों में जो है वो रहते हैं। उस समय पर ही हमें देखने को मिलता है, जो हमें एक्सकैवेशंस मिली है, कि बड़े घर एंड छोटे घर दोनों हमें देखने को मिले। कुछ घरों में लग्जरी आइटम्स लाइक ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, टेराकोटा फिगरीन्स कंटेनिंग सिल्वर एंड गोल्ड, वो सब हमें देखने को मिलता है। बट कुछ घर जो है हमें देखने को मिलते हैं उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती, एंड उनकी जो साइजेस हैं वो भी काफी ज्यादा डिफर करती हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फ्रॉम दैट टाइम ओनली। इसके बाद ड्रेस की बात करें तो मेल्स वोर रोब्स एंड वुमेन वोर ज्वेलरी, जैसे कि हमें आज के समय पर भी देखने को मिलता है। द कल्चर ऑफ ज्वेलरी इज मोर प्रोमिनेंट इन विमेन, बट उस समय पर हमें देखने को मिलता था कि जो हमारे मेन लोग थे वो भी ज्वेलरी पहना करते थे। Ornaments, bangles, necklaces, earrings made of gold, silver and stones, similar to modern day हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद टेराकोटा मॉडल्स एंड कार्ड्स, रैटल्स हमें टॉयज के रूप में देखने को मिलते हैं, बच्चों के खिलौने, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। रिलीजन की बात करें इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक हमारा आता है। वर्शिप प्रैक्टिसेस ऑफ मदर गॉडेस, प्रोटो शिवा, दैट इज शिव जी के पहले के जो हमारे पशुपति सील्स हमें देखने को मिलते हैं हड़प्पा के अंदर, वो ये दर्शाते हैं कि शिव जी की जो फिगर्स हैं हमें हड़प्पन पीरियड से ही जो है वो देखने को मिलते हैं, जो आगे जाकर हमारे वैदिक कल्चर में हमें देखने को मिलता है। प्रॉपर जो हमें आज शिव जी देखने को मिलते हैं वो हमें वैदिक कल्चर के समय पर उभरते हुए दिखाई देते हैं। सैक्रेड ट्रीज लाइक पीपल वर वर्शिप्ड, एंड एनिमल वर्शिप भी हमें देखने को मिलती है ऑफ बुल एंड यूनिकॉर्न। फायर अल्टर्स एट कालीबंगन एंड लोथल सजेस्ट रिचुअल प्रैक्टिसेस। फायर अल्टर्स आर नथिंग बट कि एक आग का लगाने का जो है वो जगह हमें देखने को मिलती है, और चारों तरफ जो है लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे मॉडर्न डे में भी आपने देखा होगा कि एक बीच में आग लगी है एंड चारों तरफ जो है लोग बैठे हैं एंड कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस समय से ही हमें फायर अल्टर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो एक्सटेंडेड इनह्यूमेशन, दैट इज फुल बॉडी ब्यूरियल्स हमें उस समय पर से ही देखने को मिलते हैं। ग्रेव गुड्स लाइक पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स, दिस इज वेरी सिमिलर टू द पिरामिड्स ऑफ गीजा, जहां पे हमें देखने को मिलता है वहां पे चलो पिरामिड्स बना दिए गए हैं बट यहाँ पे ब्यूरियल्स होते थे, बट सामानों के साथ जो है वो रखा जाता था बिकॉज दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। लाइक द पीपल ऑफ इजिप्ट, वो जो है अपने पिरामिड्स के अंदर जो है जो उनके राजा मरते थे तो उनके लिए जो है सामान वगैरह बहुत सारा छोड़ते थे, लाइक गोल्ड की चीजें देखने को मिलती हैं, खाने की चीजें देखने को मिलती है। वही हमें यहाँ पर भी कुछ कुछ सिमिलर देखने को मिलता है। ग्रेव गुड्स के अंदर पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स जो है वो डाले जाते थे बिकॉज दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। पॉट ब्यूरियल हमें देखने को मिलता है कालीबंगन के अंदर, मतलब एक छेद के अंदर भी ब्यूरियल हमें देखने को मिलता है। एंड डबल ब्यूरियल्स लाइक 2 स्केलेटन्स इन 1 ग्रेव, ये भी जो है हमें देखने को मिला है। इसके अलावा हमें जो है डॉग्स का जो है ह्यूमंस के साथ ब्यूरियल वो भी काफी जगह पर देखने को मिला है। तो कुछ इस प्रकार की हमें वर्शिप प्रैक्टिसेस एंड ब्यूरियल प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है। आगे जाकर वर्शिप प्रैक्टिसेस जो है वैदिक एज में कैसे हुई वो जो है हम अगली क्लास के अंदर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहां से जो है हमारा मेन आर्यंस का जो पीरियड है वो शुरू हो जाएगा फ्रॉम द वैदिक कल्चर। इसके बाद स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की बात करें, क्या हमें देखने को मिलता था हड़प्पन टाइम पीरियड के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अनडिसाइफर्ड, यानी कि अभी भी अनडिस्कवर्ड है, हमें पता ही नहीं है कि लैंग्वेज कौन सी वो यूज किया करते थे। मेनली हमें सिंबॉलिक लैंग्वेज जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मॉडर्न डे स्वास्तिक का कुछ कुछ ही लोगो लग रहा है एंड बाकी सारे आप लोगोस जो है वो देख सकते हैं, सिंबल्स आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल हमें हड़प्पन सील्स में देखने को मिलता है, हड़प्पन पॉटरी में देखने को मिलता है, बट दीज आर अनडिसाइफर्ड येट। पिक्टोग्राफिक एंड सिंबॉलिक हमें देखने को मिलती है लैंग्वेज हड़प्पन लोगों की। राइट टू लेफ्ट राइटिंग, समटाइम्स बूस्ट्रोफेडन। अराउंड 400 to 600 डिस्टिंक्ट साइंस हमें देखने को मिलते हैं। इतने सारे साइन का जो है वो इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए जो है अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं लोग आर्कियोलॉजिस्ट हमारे की किस तरह की लैंग्वेज जो है ये लोग यूज किया करते थे। नो लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस सजेस्टिंग यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव और रिचुअल पर्पसेस। लैंग्वेज जैसे कि मैंने बताया इज अननोन इन द स्क्रिप्ट्स। थ्योरीज सजेस्ट प्रोटो द्रविडियन, प्रोटो मुंडा और लैंग्वेज एक्स। लैंग्वेज एक्स का जो है इसको नाम दिया गया है। इसके बाद हमारा एक अगला फेज आता है, ये हमने देखा हड़प्पा का राइज एंड द फ्लरिशमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद डिक्लाइन कैसे हमें देखने को मिलता है। लेट हड़प्पन पीरियड हमारा 1900 BC से जो है वो शुरू हो जाता है। ग्रेजुअल डिक्लाइन आफ्टर 1900 BC। थ्योरीज की बात करें, सबसे पहले हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है विच इज प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि इंडस नदी जो है बाढ़ आ गई थी उस समय पर, तो
उस वजह से हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है ऑफ द मेजर साइट्स और सराउंडिंग द इंडस रिवर लाइक द हड़प्पा, द मोहनजोदाड़ो एंड चान्हू-दारो। रिवर शिफ्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, घाघर ड्राइंग अप, द सरस्वती रिवर विच इज मेंशन्ड इन वेदा हमें देखने को मिलती है। डिक्लाइन इन ट्रेड विद मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के साथ जो है ट्रेड का डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। इस वजह से भी हमें एक रीजन और मिल जाता है ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन पीरियड। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉसिबल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द इन्वेजन थ्योरी, जिसको डीबंक कर दिया गया है कि आर्यंस ने जो है इन्वेड किया था हड़प्पन्स के ऊपर, तब जाके उनका डिक्लाइन हुआ था। अब जो है 90% ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी। क्लाइमेटिक चेंज था, या तो ड्रॉट आया, या तो फ्लड आया, या फिर और भी काफी सारे फैक्टर्स ने मिला के जो है हड़प्पा का डिक्लाइन करवाया था। इसके बाद लेट हड़प्पन फेज हमें देखने को मिलता है, जहां से शुरू हुए वहीं दोबारा पहुंच गए। लाइक न्यूलिथिक पीरियड इन द चैल्कोलिथिक पीरियड हमें देखने को मिलता है रूरल सेटलमेंट्स के अंदर, गांवों के अंदर। अब यहाँ पर डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, डिक्लाइन से पहले तक हमें देखने को मिल रहा था अर्बन सेंटर्स में जो है लोग रहा करते थे, काफी ज्यादा जो है रिच पीपल भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे हमने देखा कि लग्जरी आइटम्स तक हमें काफी सारी मिली है, गोल्ड का इस्तेमाल, सिल्वर का इस्तेमाल। बट एक बार फिर से डिक्लाइन के बाद हमें रूरल सेटलमेंट्स जो है उनका राइज जो है वो देखने को मिलता है, स्मॉलर एंड रूरल सेटलमेंट्स। लेस यूनिफॉर्मिटी इन मटेरियल कल्चर, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो अर्बन सेंटर है उनका डिक्लाइन हो चुका है, तो अब आपके पास जो है रॉ मटेरियल्स की भी कमी हो गई है। एविडेंस ऑफ रूरलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर अपीयर्स लेटर इन द गैंगेटिक प्लेन्स विच इज द वैदिक कल्चर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। इसके बाद लेगेसी की बात करें, क्या लेगेसी रही है हमारी द हड़प्पन पीरियड। जैसे मैंने बताया कि आज से 100 साल पहले तक हमें पता भी नहीं था कि आर्यन से पहले लोग एग्जिस्ट भी किया करते थे। मतलब वैदिक कल्चर ही हमारा सबसे पुराना कल्चर जो हमें देखने को मिलता था आज से 100 साल पहले, अंटिल 1921 जब अलेक्जेंडर कनिंघम जिन्होंने एएसआई की स्थापना की, उनके अंडर में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की 1921 के अंदर। अगले ही साल 1922 में हमें देखने को मिलता है मोहनजोदाड़ो की भी जो है वो खोज हो जाती है बाय आर.डी. बैनर्जी, और 2 साल बाद 1924 में जो है इसको पहली बार इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो बोलना शुरू किया जाता है बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे हमें लेगेसी में सबसे पहले यही देखने को मिलता है कि वैदिक कल्चर जो है सबसे पहली जो है अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी इंडिया की, उसको डिबंक करते हुए हमने देखा कि हड़प्पन लोग जो थे, इंडस वैली के लोग, वो पहले अर्बनाइज्ड पीपल थे इंडिया के। और अर्ली एग्जाम्पल ऑफ सिटी प्लानिंग जो है हमें देखने को मिलती है उस समय से ही। सिटी प्लानिंग लाइक ग्रिड स्ट्रक्चर्स ऑफ हाउसेज एंड प्लान्ड विड्थ ऑफ स्ट्रीट्स एंड द प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है, प्रॉपर सिटाडल्स देखने को मिलते हैं, ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सिटी प्लानिंग उस समय से ही लोग जो है वो जानते थे, आज से 4000 साल पहले से। वाटर कंजर्वेशन एंड ड्रेनेज टेक्निक्स, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बात की। अर्ली मैरीटाइम ट्रेड हमें देखने को मिलता है, बोट्स जो है उस समय से ही बननी चालू हो गई थी, ताकि ट्रेड में जो है बोट्स का हमें एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। पॉसिबली द फर्स्ट कॉटन कल्टीवेशन हैपेंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, पहली बार कॉटन का इस्तेमाल हमें हड़प्पा के अंदर ही देखने को मिलता है। रिलीजियस मोटिव्स लाइक मदर गॉडेस एंड प्रोटो शिवा कंटिन्यूड इनटू लेटर हिंदू ट्रेडिशंस। प्रोटो शिवा की जैसे मैंने बात की, जो हमारे असली शिवजी के फिगर हैं वो आगे जाकर वैदिक कल्चर में जो है वो पहली बार सामने आए। बट शिवजी से पहले प्रोटो शिवा का जो फेज था वो हमें हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ही जो है वो देखने को मिलता है। तो ये जो है हमारा हड़प्पन फेज यानी द इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, जो कि बहुत बार आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी जो है वो पूछे जा सकते हैं एंड जा चुके भी हैं। हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो आयरन। तो हड़प्पा के जो लोग हैं, जैसे मैंने इससे पहले भी बात की, काफी बार मैंने बात की है कि आयरन का इस्तेमाल जो है हमें हड़प्पन पीरियड में देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज द आयरन एज केम वेरी लेटर देन हड़प्पा। और आयरन के आने के बाद से ही हमें डायनेस्टीज की फॉर्मेशन, महाजनपद, और आगे जाके हमें मगध साम्राज्य का राइज जो है हमें देखने को मिलता है, द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एटसेट्रा। तो वहां से हमें आयरन एज के बाद ही चीजें दिखती हैं, बिकॉज द मेन वेपन्स विच पीपल यूज टू फाइट वो हमें देखने को मिलता है आयरन एज के बाद ही। इसके बाद हॉर्स रिमेन्स आर एक्सट्रीमली रेयर एंड कॉन्ट्रोवर्शियल। जैसे मैंने बात की कि कार्बन डेटिंग, C14 डेटिंग जो होती है आइसोटोप्स की मदद से, कुछ लोग जो है उस पर सवाल उठाते हैं कि उस समय पर हॉर्स का जो है हमें एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है, और कार्बन डेटिंग ने ही जो है वो गलत थ्योरी सामने रखी है। तो ये जो है काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमारा बन जाता है कि हॉर्सेस उस समय पर थे या नहीं।
इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पॉटरी वॉज मोस्टली व्हील मेड। अगर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि व्हील मेड पॉटरी हमें देखने को मिलती है या फिर हैंडमेड, तो यहां पर हमें व्हील मेड पॉटरी देखने को मिलती है, अनलाइक द चैल्कोलिथिक कल्चर जहां पे जैसे मैंने बताया बिकॉज इट वाज अ रूरल सेटलमेंट, वहां पे हमें हैंडमेड इस्तेमाल ज्यादा दिखता था, और यहां पर हमें मोस्टली व्हील मेड यानी चकली पे चला के जो हम देखते हैं पॉटरीज बनाई जाती हैं वो हमें देखने को मिलता था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एक्सेट्रा इन अर्बन सेंटर्स में। नो टेम्पल्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर वेरी सिंपल। एविडेंस ऑफ चेस लाइक बोर्ड गेम्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि उस समय से ही शतरंज जैसे खेल का जो है हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में जो है वो देखने को मिले हैं। लोथल के अंदर हम मेजरली ये चीज देखते हैं। नो डिपिक्शंस ऑफ वेपन्स ऑफ वॉर विच सजेस्ट अ रिलेटिवली पीसफुल सोसाइटी। तो अनलाइक द अपकमिंग सोसाइटीज लाइक द आयरन एज के अंदर से मैंने बात की कि वहां पर आयरन मिला तो लोगों ने वेपन्स बनाए और लड़ाई काट जो है वो शुरू हो गया था, बट यहां पे हमें देखने को मिलता है कि जो वेपन्स ऑफ वॉर हैं वो हमें उनके एक्सकैवेशंस हड़प्पा के पीरियड में बहुत मिनिमल या फिर आप एक तरह से ना के बराबर जो है वो मान सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये सोसाइटी जो थी काफी ज्यादा पीसफुल थी, कोई वॉर एटसेट्रा इस टाइम पे हुआ नहीं था। एंड यूनिफॉर्म वेट्स इंडिकेट स्ट्रॉन्ग कमर्शियल सिस्टम। जैसे मैंने बात की उस समय पर जो है हमें कॉइन्स देखने को नहीं मिलते थे, बार्टर सिस्टम जो है वो मेनली चला करता था, तो इस वजह से हमें जो वेट्स का स्ट्रक्चर था, इससे वेट किया जाता था तराजू के ऊपर उस समय पर, तो उसका हमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। तो उससे ये पता चलता है कि काफी स्ट्रॉन्ग कमर्शियल सिस्टम हमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो एटसेट्रा ऐसी साइट्स पर जो है वो देखने को मिलता था। तो यहाँ पे हमारा हड़प्पन एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है खत्म होता है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के लिए हम बात करेंगे अबाउट द वैदिक कल्चर, कैसे जो है हमारा हड़प्पन डिक्लाइन के बाद हमें आर्यंस का जो है वो राइज देखने को मिला इंडिया एंड द सब कॉन्टिनेंट एरियाज के अंदर। वैदिक कल्चर की हम बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अबाउट द राइज ऑफ महाजनपद। कौन कौन से महाजनपद हमें देखने को मिले, बेसिकली 16 मेजर महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग कुरु, पांचाल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन द मगध महाजनपद। और आगे जाकर मगध साम्राज्य का जो है इतना ज्यादा विस्तार हुआ कि अगले 800 से 900 सालों तक जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमें मगध साम्राज्य का जो है वो वर्चस्व यानी कि राइज ही देखने को मिलता है अंडर द मौर्यन एम्पायर एंड लेटर अंडर द गुप्ता एम्पायर। सबके बारे में जो है डिटेल के अंदर अगली क्लासेस के अंदर जो है हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।